देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको ये दिया था कि आपको आइडेंटिफाई करना था, ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको मैंने ये बोला था, आप जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हो, आप जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हो तो इससे ना आपकी लायबिलिटी बढ़ती है देश की, और कहीं ना कहीं देश के अंदर पैसा आ रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ ये मेरी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि देश के अंदर पैसा आ रहा है, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। भाई जब आप लोन लेते हो तो क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता है ना, रिसिप्ट बढ़ती है, तो ये मेरी कैपिटल रिसिप्ट होती है। फिर जब कॉर्पोरेशन टैक्स की आप बात करते हो मेरे से, सर कॉर्पोरेशन टैक्स जो फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू है, तो ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। मुझे यूएसए से ग्रांट मिला, हमने पढ़ा है गिफ्ट एंड ग्रांट नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है, तो ये भी क्या हुआ। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, मतलब गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, अगेन ये भी क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी को बेच दिया, अंडरटेकिंग को बेच दिया, तो ये एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि जब बेचा तो पैसा आया। फिर फॉरेन से हेल्प आई है कोविड की सिचुएशन में, ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है तो सरकार ने एक बड़ा खर्चा किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार के एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ने एलआईसी के 40% शेयर बेच दिए, ये एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट है, इसको मैं कैपिटल रिसिप्ट मानूंगा। और आर्मी ऑफिसर्स को सैलरी आपको साल भर देनी है, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आप चेक कर देना, आपने भी यही सब लिखा था कि नहीं लिखा था, किसका पूरा सही था ये, जैसे मैंने लिखा है, किसका ये पूरा सही था, किसका 80% तक सही था, ये बताओ। आपने मुझे होमवर्क्स भेजे हैं, आप मुझे बताओ आपका ये सही था, हाँ या ना। ठीक, तो अब तो समझ गए। और होमवर्क सबको करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब मजाक में ले लिए, होमवर्क मतलब करना ही है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन दिया था यार आपको, आप रेवेन्यू डेफिसिट इसको निकालो और फिस्कल डेफिसिट। आपको रेवेन्यू डेफिसिट का मैंने फॉर्मूला और मतलब बताया है कि बजट का ये हाल है कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो गए हैं। आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो गए हैं। ठीक, मतलब आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं निपटा पा रहे हो, निकाल पा रहे हो, सैलरी वैलरी नहीं दे पा रहे हो। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 और रेवेन्यू रिसिप्ट है 80, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितने का आया, 20 का आया, 20 का आया, 20 का आपका रेवेन्यू डेफिसिट आया। दूसरा फिस्कल डेफिसिट निकालने बोला है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आपकी टोटल एक्सपेंडिचर जो है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनते हैं, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे तो वही तो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, माइनस आपकी जो टोटल रिसिप्ट है। अच्छा, टोटल रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें बस एक चीज को ऐड नहीं करते रिसिप्ट में, बोरोइंग को, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरोइंग होता है। जितनी भी कमी आ रही है मैंने आपको बताया उधार देके इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 210 का है, तो 110 का है, तो ये कितना हो रहा है, 210। अब इसमें से माइनस करो, आपकी कैपिटल रिसिप्ट 95 की है, रेवेन्यू रिसिप्ट 80 की है, तो मतलब ये कितना हो रहा है तुम्हारा 175, तो तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट 35 का आ रहा है।
कितने लोगों ने बना दिया था, बना पाए थे, ये बताओ कितने लोगों से बन गया था, हाँ या ना करके बताओ कितने लोग से बन गया था, बन गया था। आपको मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आप बना पाओगे कि नहीं मेरे को बताना। ठीक, वेरी गुड। अब नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अगले में आपको, आप क्या करो इस क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट करो। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो आप देख के आंसर बता सकते हो, क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, कितना आएगा बताओ इस क्वेश्चन में फटाफट सभी लोग, कितना आएगा रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर, बात खत्म। यार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 का है, रेवेन्यू रिसिप्ट 50,000 की है, तो ये 20,000 आएगा। फिस्कल डेफिसिट का क्या करूं, तो यार मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया नहीं है, तो मैंने आपको एक बात बताई है, फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग भी बोलते हैं। तो अपने को जब क्वेश्चन में बोरोइंग अलग से दे दिया है तो हम बोलते हैं 15,000 हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इतनी उधारी है, यही बोरोइंग है, यही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। अब बोलो बात समझ आई कि नहीं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि नहीं। आपको अगर यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट सब दिया रहता तो फिस्कल डेफिसिट ऐड करके निकालते, जब यार डायरेक्टली बोरोइंग दे दिया तो जितनी बोरोइंग होती है उतना ही फिस्कल डेफिसिट है, उतना ही तो उधार देके पूरा करोगे। अगर मेरा 15,000 का फिस्कल डेफिसिट है ना, पूरा कहां से करूं, उधारी देके, इसलिए बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। 15,000 इज माय आंसर। अभी इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट बता रहा हूं, एकदम लड्डू सा है, बन जाएगा तुमसे। अरे 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का तो फिक्स मान के चलो आता ही आता है, उसको करना। ये अगर तुमको आ गया तो तुम्हारे लिए बोनस है, एक बार में बना के आ जाओगे और पूरे मार्क्स भी आएंगे तुमको। ना इंटरेस्ट को ना कुछ भी नहीं करना है तुमको, अभी मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। पहले मेरे को सब लोग ये बता दो क्लास में जितने अभी तुम लोग अटेंड कर रहे हो, आप लोग को ये रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट समझ आ गया कि नहीं आया। आप लोग सब लोग से मुझे जानना है, आप लोग को रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट समझ आ गया कि नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलता है सर मेरे को नहीं समझ आया, बताओ। सभी को आ गया, A to Z क्लास में जितने बच्चे हो सबसे पूछ रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है अनुष्का, आदित्य, अजीजा, दीपेश, दिव्या, ईशा, ईशिता, हिरेंद्र, सब रिप्लाई करो, आपको आ रहा है कि नहीं। जिया, खुशी, मानवी, निराली, प्राची, पुलकित, रक्षिता, साहिल, संध्या, श्रुति, सौम्या, उर्वशी, विजय, एकदम क्लियर है। आ गया। आज मैं आप लोग को, साहिल क्या नहीं समझ आया बताना, इसकी रिकॉर्डिंग दे देना यार। आज आपको लोग को मैं प्राइमरी डेफिसिट बताने वाला हूं। प्राइमरी डेफिसिट बताने, अगर रेवेन्यू बताया हूं अच्छे समझ आया होगा। पूरी थ्योरी ध्यान रखना, नोट्स भी भेजूंगा, इसका इफेक्ट, मेजर्स, फिस्कल डेफिसिट का भी इफेक्ट और मेजर। अब यहाँ पे मैं हेडिंग आज लिखता हूँ प्राइमरी डेफिसिट, और अपना एक और यूनिट आज खत्म हो गया है, गवर्नमेंट बजट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस between fiscal deficit and interest on previous loans। ठीक, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना मेरी बात को, मैं आपको जो बोल रहा हूं, मेरी महीने की सैलरी
1 लाख की है, मेरी महीने की सैलरी, पर्सनल सैलरी 1 लाख की है, और मेरे घर के जो खर्चे हैं, टोटल खर्चे, मेरे घर में 1 ही लाख रुपए मान लो पूरा आता है टोटल, और मेरे घर के टोटल खर्चे जो हैं वो 1.5 लाख के, 1,50,000 के। तो मैं अभी अच्छी पोजीशन पे हूं कि खराब पोजीशन पे हूं, ये बताओ। मेरी टोटल, आपको मैंने बता दी इनकम कितनी है, मेरी टोटल रिसिप्ट कितनी है, 1 लाख। मेरे टोटल एक्सपेंस कितने हैं, 1.5 लाख। मेरी स्थिति खराब है कि अच्छी है, खराब है। आप इसको कैसा डेफिसिट कहना चाहोगे, आप इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहोगे कि फिस्कल डेफिसिट कहोगे, आप इसे फिस्कल डेफिसिट कहोगे कि रेवेन्यू डेफिसिट कहोगे? सभी लोग से जवाब चाहिए, खुशी ने तो दे दिया। आप इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहोगे कि फिस्कल कहोगे? मैं बोल रहा हूं मेरी टोटल रिसिप्ट से ज्यादा मेरे टोटल एक्सपेंडिचर है, तो जब टोटल बोला जाए तो हमेशा ये क्या है, फिस्कल में फाइनेंशियल शॉर्टेज फेस कर रहा हूं। ठीक, अब मेरी बात को सुनना, यहां पर मैं शॉर्टेज में कितने रुपए से हूं, कितने रुपए की शॉर्टेज में हूं बताओ, मैं कितने रुपए की शॉर्टेज में हूं? चलो तुम कंफ्यूज ना, से सैलरी वर्ड हटा देता हूँ। टोटल मेरी कमाई 1 लाख रुपए की होती है और मेरे टोटल खर्चे 1.5 लाख के हैं। अब 50,000 की शॉर्टेज में हूं मैं, ये मेरा फिस्कल डेफिसिट है। बात खत्म हो। अब ना मैं जब अपने ना थोड़ा घर में अपनी वाइफ के साथ, मम्मी के साथ तो बैठ के कैलकुलेशन किया कि हम घर के खर्चे क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, तो मेरे को ये समझ आया कि मैं ना एक पुराना लोन लिया हूं जिस पर मैं इंटरेस्ट देता हूं 1 लाख रुपए का, जिसके कारण मेरा खर्चा 1.5 लाख का है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये इंटरेस्ट ना हुआ रहता या ये ब्याज नहीं देना पड़ता तो मेरे महीने का खर्चा कितने का हो जाता? मेरे महीने का खर्चा कितने का हो जाता? 50,000 का हो जाता। तो क्या अभी भी फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन मेरे पास होती? तो अभी भी मेरे पास फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन होती? नहीं। तो मेरे को कायदे से क्या करना चाहिए, हिम्मत करके इस लोन को खत्म कर देना चाहिए कि नहीं, वरना हमेशा गरीबी में रहूंगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मेरे को कैसे भी इस लोन को खत्म करवा देना चाहिए 1 लाख का, ताकि ये जो मेरा पैसे का इशू है वो क्या हो जाए, खत्म। यार अब 1 लाख रुपए आया करेगा, 50,000 का खर्चा रहेगा घर का, तो आराम से घर चलेगा। हाँ या ना, बस ये बता दो। चलो ठीक, अब सुनो मेरा कहने का मतलब क्या था, इतना समझाने का। आप क्या लिख रहे हो ऊपर, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन। ये एक आईना है, ये बोलता है कि देश में पैसों की शॉर्टेज है ना, उसमें से जरा माइनस करके देखो तो इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट एक खर्चा और यही बहुत सारी इनकम का हिस्सा आपका खा जा रहा है। अब घटा के देखो तो एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि आपके एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं, और आपको जब ये समझ आ जाएगा तो कर्जे को हटा देना, ताकि ये जो डेफिसिट की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। सिर के ऊपर से बात चली गई होगी अभी, मेरे को ऐसा लगता है। ये मैं मिटा दे रहा हूं, नीचे का एग्जाम्पल तो समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर बना देंगे। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो रीजन बताता है कि देश में फिस्कल डेफिसिट क्यों है। तो प्राइमरी डेफिसिट का कहना यह है कि आपका जितना भी फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, आप एक काम करो, उसमें से ना जितना आप इंटरेस्ट अभी पे करते हो एज अ गवर्नमेंट, माइनस करके देख लो। आप ये माइनस करके देख लो कि आप के देश में जो पैसों की शॉर्टेज है ना, फिस्कल डेफिसिट है, उससे आप जरा माइनस करके देखो आप कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर रहे हो। जो अमाउंट बचेगा ना वो आपका सच में एक्चुअल खर्चा है। तो अगर आप किसी तरह से इस इंटरेस्ट को हटा दो तो देश से फिस्कल डेफिसिट खत्म हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं अपन, इस चीज को और अच्छे समझते हैं। सपोज करो देश की अभी मनी शॉर्टेज जो है वो करीबन 100 करोड़ की है, और अभी आप इंटरेस्ट पे करते हो इसमें से 30 करोड़ का। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली, और इसको अच्छे से करके बता देता हूं ताकि आपके मन में डाउट ना रहे।
आपकी कमाई जो है मान लो वो 50 करोड़ की है, आपकी टोटल रिसिप्ट 50 करोड़ की है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपका टोटल एक्सपेंडिचर 150 करोड़ का है, जिसके कारण आप हमेशा फिस्कल डेफिसिट में रहते हो। कितने के फिस्कल डेफिसिट में रहते हो बताओ, कितने के फिस्कल डेफिसिट में रहते हो? रिसिप्ट आपकी 150 करोड़ की है और एक्सपेंडिचर 100 करोड़ का है, तो आप 100 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट में रहते हो। रिसिप्ट 50 करोड़ की, एक्सपेंडिचर 150 करोड़ का है, तो आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो 100 करोड़ का है। अब क्या हुआ, बहुत सारे मिनिस्टर बैठे और देखे कि यार ये जो खर्चा है ना 150 करोड़ का, उसमें से हम तो 30 करोड़ इंटरेस्ट ही देते हैं। यदि कुछ ऐसा किया जाए कि इस इंटरेस्ट को पूरा चुका दिया जाए या हटा दिया जाए, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है 30 करोड़ से कम हो जाएगा, और हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट या एक्चुअल डेफिसिट इकोनॉमी में बचेगा वो कितना बचेगा? 70 करोड़ का बचेगा। ठीक, सपोज करो आपके एक्सपेंडिचर में से जो ब्याज पे करते हो उसका हिस्सा मान लो 120 करोड़ का होता है। ठीक, मतलब ये जो टोटल 150 करोड़ का खर्चा है, उसमें खर्चे में मेजर पोर्शन 120 करोड़ इंटरेस्ट का ही है। अब लोन वोन लेके अगर मान लो इसको हटा दिए, 120 करोड़ को अपन पटा दिए पूरा, तो अब क्या होगा? अब तो कितना अच्छा हो जाएगा, आपके पास डेफिसिट क्या बच रहा है? डेफिसिट ही नहीं बचेगा। आपकी कमाई होती है 50 करोड़ की, 120 करोड़ का खर्चा निपटा दिए हो, तो आपके पास सिर्फ अब एक्सपेंस 30 करोड़ के बचते हैं, तो आपकी इकोनॉमी तो क्या आ जाएगी? लेवल पे आ जाएगी। क्या बोले, नहीं समझ आया सर? हम कमाते हैं तो 50 है और पे 70 कर रहे हैं। कहाँ 70 पे कर रहे हैं? अरे नहीं कर पा रहा है भाई, डेफिसिट है। मतलब 70 करोड़ का डेफिसिट है, मतलब ये है तेरी कमाई 50 करोड़ की है, अभी भी 20 करोड़ रुपए नहीं पे कर पा रहा है। पर 72 से तो बुरा अच्छा, पहले तो 100 करोड़ के उसमें जाता था, अब कम से कम 70 पे आ गया है तू। बात समझ आई कि और रिफाइंड एग्जांपल चाहिए मेरे को? ये बताओ, समझ आ गया कि और एग्जांपल चाहिए? बोलो, क्लियर है? आप अपने खर्चे में से देख लो इंटरेस्ट कितना पटा रहे हो, इंटरेस्ट को हटा दोगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि आप कितने डेफिसिट में हो। न्यूमेरिकल से करके देखते हैं, समझ जाओगे। चलो ध्यान से देखो, बताना मेरे को, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपकी कंट्री की। मैं बोलता हूं टोटल रिसिप्ट जो है वो 200 करोड़ की है, इतना हमारे देश की सरकार कमाती है। आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 350 करोड़ के हैं। आप जो लोन्स जो पुराने चल रहे हैं उस पे इंटरेस्ट जो देते हो, इंटरेस्ट जो देते हो वो देते हो 50 करोड़। ये अपनी सिचुएशन है। चलो फिस्कल डेफिसिट बताओ कितना है, देश में फाइनेंशियल शॉर्टेज कितनी है बताओ, फिस्कल डेफिसिट कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, 350 माइनस 200, 150 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट में, 150 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट में। अब अभी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, 150 करोड़। अब आपको ये पता लगा कि आप लोन पे इंटरेस्ट भी देते हो, मतलब आपका ये जो 350 करोड़ का खर्चा है इसमें 50 करोड़ इंक्लूडेड है, मतलब आप ये दे रहे हो। तो अगर इस 50 करोड़ को पूरा पे कर दिया जाए तो एक्चुअल में आपका डेफिसिट कितना बचेगा? तो आपको अभी मनी की शॉर्टेज कितने की पड़ रही थी? 150 करोड़ की फिस्कल डेफिसिट का। अब इसमें से आप अगर पूरे ब्याज को पे कर दो, इंटरेस्ट को हटा दो, तो आपका जो मनी शॉर्टेज है वो थोड़ा तो कम होगा, फिस्कल डेफिसिट थोड़ा तो कम होगा, ये 100 करोड़ पे आ जाएगा।
तो प्राइमरी डेफिसिट यही बताता है कि आपको ठीक है फिस्कल डेफिसिट है, देश में मनी की शॉर्टेज है, आप ये देख लो अभी पुराने लोन्स पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, जरा उसको रिमूव करके देखो तो आपको सच में पता लगेगा कि देश में एक्चुअल आप कितने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हो। आपके पुराने पाप हैं, आपके पुराने लोन है जो अब आपको हॉन्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर ये इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर मैं इसको रिड्यूस कर देता तो एक्चुअल शॉर्टेज जो देश में है मनी की वो 100 करोड़ की है। तो हम प्राइमरी डेफिसिट इसीलिए निकालते हैं ताकि पता कर सकें कि एक्चुअल में हमारे देश में अमाउंट की कितनी शॉर्टेज पड़ रही है। अब 100 करोड़ है वो तो नहीं खत्म हो सकता, अब उसको रेवेन्यू सोर्स बढ़ाओ, कुछ भी करो, कैसे भी अब इसको पूरा करने का इंतजाम देखो। अब मेरे को बताओ प्राइमरी डेफिसिट समझ आया? ये एक आईना है जो आपको ये बताता है कि अगर आप पुराने इंटरेस्ट ना पे कर रहे होगे तो आपका डेफिसिट और कम हुआ रहता। एकदम बात क्लियर है कि नहीं सब लोग को? कुछ पूछना है किसी को? आदित्य, अजीजा, खुशी, अनुष्का, आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊं, बहुत सारे टीचर जो होते हैं इसको रटा डालते हैं, तो इसको रटना नहीं, हमको समझना है। प्राइमरी डेफिसिट हमको क्या बताता है? हमको बताता है देश में एक्चुअल मनी शॉर्टेज कितनी है, तो उसके लिए अपने पुराने लोन के इंटरेस्ट को हटा दो, जो पैसा बचेगा वो एक्चुअल शॉर्टेज है। लोन का इंटरेस्ट तो आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, उसको हटा दो तो एक्चुअल शॉर्टेज पता लगेगी। अब तुमको मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, तुम मेरे को न्यूमेरिकल बना के देना, जैसे ये कल वाले में से ये बना के दे दो। चलो अब ये वाले क्वेश्चन का प्राइमरी डेफिसिट निकाल के दे दो। चलो ये वाले क्वेश्चन का प्राइमरी डेफिसिट निकाल दो, ये जो क्वेश्चन है ना इसका प्राइमरी डेफिसिट निकाल के दिखाओ। इसका प्राइमरी डेफिसिट निकालो। 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट आपका इंटरेस्ट है, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 है, तो इसका 25% कितना होगा? 5,000। ये आपका इंटरेस्ट है। अब आप प्राइमरी डेफिसिट निकालो, कैसे निकालोगे? नीचे लिखो क्या फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट, फटाक से आंसर बोलोगे। अब क्या? आप बोलोगे सर फिस्कल डेफिसिट जो हमारे देश का है ना, जो फाइनेंशियल शॉर्टेज है, उससे हम क्या करते हैं सर, अपने ना इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा ना सर वो देश की हमारी एक्चुअल शॉर्टेज या सर प्राइमरी डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट सर हमारा 15,000 आया था और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 5,000 का था, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितने का हो गया? 10,000 का। 10,000। अब बोलो कैसा लगा? बनेगा? फोटो तो खींच लो यार, इसकी स्क्रीनशॉट देना है तो दे दो, ये लो आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूं, आप देख लो। ये प्राइमरी डेफिसिट का स्क्रीनशॉट दे दो। ये एग्जांपल देना है, ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा तुमको। अब ऊपर आपके लिए मैं इसमें फॉर्मूला भी लिख देता हूं जहां पे मैं लिख रहा था। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। या अल्टरनेट फॉर्मूला भी दे सकते हो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अब आप बताओ आपको एक क्लियर है कि नहीं? शांत मन से देख लो, आप यस सर बोलोगे तो हम कुछ कर पाएंगे। गुड। अब मेरी बात को सुनो, समझना। मैं आज
आपको इसकी एक न्यूमेरिकल शीट भेजूंगा, ठीक है, सॉल्व करके देखना। नहीं बनेगी तो मैं तो हूं ही, बनवा ही देता हूं, लेकिन खुद कोशिश करना, क्लास में जितने लोग हो सब देखना। आपका यूनिट कंप्लीट हो गया, आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। बजट इतना ही था पढ़ने का। अब अभी आपकी प्रेजेंट पोजीशन ये है, आप किसी भी कोचिंग या स्कूल से बहुत आगे चल रहे हो। आपका बिजनेस स्टडीज में कितने चैप्टर हो गए हैं? 3 चैप्टर हो गए हैं। आपके पास इन सारे चैप्टर के नोट्स भी हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछना है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का नीचे बना के दिखाता हूं, थोड़ा समझना। इकोनॉमिक्स में अपनी 2 बुक्स हैं। एक बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो मजेदार है, और यही टेक्निकल है क्योंकि आधे टीचर्स ये पढ़ा नहीं पाते, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हिसाब किताब ये है भैया कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें अपने 5 यूनिट हैं। पहला है नेशनल इनकम, जिसमें 2 चैप्टर है, एक है सर्कुलर फ्लो और दूसरा है नेशनल इनकम। ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझ लेना ना, 5 मिनट लो इस पे। दूसरा यूनिट यार इसमें है मनी एंड बैंकिंग। तीसरा यूनिट है गवर्नमेंट बजट। चौथा यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज। और 5वां यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आपका इनमें से सर्कुलर फ्लो खत्म हो गया, मनी बैंकिंग हो गया, इसका नोट्स भी आपके पास है, इसका पूरा नोट्स आपके पास है। गवर्नमेंट बजट का नोट्स आज क्या है यार, आज फ्राइडे है, नोट्स आपको मंडे को दूंगा इसका। बाकी ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। तो आपका मैक्रो में बच क्या रहा है? फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम, 3 यूनिट बच रहा है आपका। सर एक यूनिट है, ये फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो कर डालेना, अपन नेशनल इनकम ही करना बचा है अपने को बस इसमें, ठीक है। अपना अब जो बच रहा है, ठीक है, वो 3 यूनिट है। अब क्या है, दूसरा हिस्सा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, इसमें अपने को 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आप मेरे को बताओ आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो? आप मंडे से बीएसटी करना चाहते हो, बिजनेस स्टडीज के आगे के चैप्टर करना चाहते हो, आप मैक्रो करना चाहते हो, आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हो? अब आप मेरे को बोलोगे मैं आपको वो कराऊंगा। आप क्या करना चाहते हो आप बताओ, क्योंकि आप सिलेबस में तो बहुत आगे हो हर जगह से। अब आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? मेरे पास रिप्लाई आए हैं कितने बच्चों के? अजीजा कहती है मैक्रो खत्म करते हैं, संध्या कहती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, इशिता कहती है मैक्रो, दिव्या कहती है मैक्रो, आदित्य बोल रहा है मैक्रो कर देते हैं, खुशी मैक्रो की माइक्रो? मैक्रो करते हैं। श्रुति इंडियन इकोनॉमिक बोल रही है, करण इंडियन इकोनॉमिक बोल रहा है, विजय इंडियन इकोनॉमिक बोल रहा है, दीपेश इंडियन इकोनॉमिक बोल रहा है, रक्षिता इंडियन इकोनॉमिक बोल रही है, साहिल मैक्रो बोल रहा है। अब काउंट कर लो मेजोरिटी क्या बोल रही है आप में से। सब तो बराबर बराबर बोल रहे हो। मैं चाहता हूं कि आपको मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी 1-2 चैप्टर करवा दूं। आपको मंडे से सैटरडे के बीच में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 1-2 चैप्टर करवा देता हूं, ताकि क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। अभी यूनिट टेस्ट आने वाला है कुछ समय में, तो कम से कम दोनों का एक बैलेंस तो दे पाऊं आपको मैं। आपका मैं सिलेबस, ये जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, हमारा अक्टूबर के महीने में खत्म हो गया रहेगा, और हम साल में 2-3 बार इसको रिवाइज भी कर डाले रहेंगे बुक को, ठीक है।
तो एक बार अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देख लो, वैरायटी मिल जाएगी तुम लोग को भी कुछ नया। फिर इसके हम लोग 3-4 चैप्टर कर देंगे तो बीएसटी के 2 चैप्टर कर देंगे। फिर मैक्रो पे आ जाएंगे, मैक्रो का 1 यूनिट और खत्म कर देंगे। साल भर पढ़ना है, 1 आध महीने तो पढ़ना नहीं है हमको, और हम बहुत आगे चल रहे हैं। तो क्या जब सिलेबस खत्म होगा तो बढ़िया, साल भर रिवीजन करते रहेंगे। बोर्ड तो अगले साल होना है, उसके पहले हर चीज रट जानी चाहिए तुमको। ये करो बस। अटेंडेंस क्या लूं तुम जान लो। चलो बाय बाय। होमवर्क भेजूंगा, करके देना।